नमस्कार। जैसे कि स्वीट होम अनाथ आश्रम संगम दोनों संस्थाएं मिलके एक बहुत अनोखा और अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक इस तरह का चिल्ड्रन होम है जहां 18 से ऊपर साल की लड़कियों के लिए भी रहने खाने व पढ़ने की पूरी व्यवस्था दी जाती है। निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट ये व्यवस्था दी जाती है। आज हम इधर ही रह रही एक लड़की जिससे कि हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं सुष्मिता, बेनिफिशियरी ऑफ स्वीट होम अनाथालय नजफगढ़ इन न्यू दिल्ली। मैं बचपन से ही एनजीओ में रही हूँ। मैंने एक एनजीओ में 10th क्लियर की, देन दूसरे में 12th। उसके बाद रूल है कि अंडर 18 ही बच्चे होम में रह जाते हैं एनजीओ में। आफ्टर दैट बच्चों को वहाँ से जाना पड़ता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ। मुझे अबव 18 के बाद वहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद मैं अपनी नानी के साथ रह रही थी, बट मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में चेक किया कि अब मेरे को अबव 18 के बाद मुझे कोई एनजीओ मिल जाए जहाँ पे मैं रह के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं और ज़्यादा हायर एजुकेशन लूँ और मैं अच्छे मतलब अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूँ। और इसलिए मैंने अपने फ्यूचर प्लान भी कर रखा था कि मैं IAS बनूंगी। हाँ, नहीं अभी भी है कि मैं वो चीज़ करूंगी, क्योंकि मुझे ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। उसके बाद मेरी बात हुई, पहले मैं एनजीओ में रहती थी, वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी प्रिया नाम की। उससे एक दिन मेरी बात हुई। देन उससे मेरे को पता लगा कि वो स्वीट होम अनाथालय में रह रही है। और फिर जब मेरी उससे पूरी बात हुई तो उसने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि अगर मुझे यहाँ पे आके रहना है और एजुकेशन लेनी है तो मैं यहाँ पे रह के पढ़ सकती हूँ। उसके बाद उसने मेरे को बहुत अच्छी बातें बताई। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे रहने के लिए सब चीज़ बहुत अच्छी है, खाना मिलता है, हर चीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाती है, कपड़े, सर्फ साबुन, हर एक चीज़। तो पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सुना तक नहीं था कि कोई एनजीओ इतना अच्छा हो सकता है। तो मैंने बहुत लोगों से डिस्कस भी किया कि ऐसा हो सकता है, तो फिर सबने मुझे ये सजेस्ट किया कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ है, क्योंकि ये स्वीट होम एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ये सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ऑल ओवर इंडिया में भी चेक कर लो, आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी कि अबव 18 के बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाई गई है। I mean, कोई एनजीओ या फिर कोई होम बनाया गया है। तो फिर मैं यहाँ पे 15 अप्रैल को मैं यहाँ पे आई। मुझे 1 महीना ही हुआ है यहाँ पे रहते हुए, और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पढ़ाई करनी है, उसके लिए मेरे को पूरा टाइम दिया जाता है, और मेरे को जो भी कोर्स वगैरह करने हैं वो चीज़ मेरे को कराई जाती है। अभी मैं BA पॉल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ सत्यवती कॉलेज से DU में, और मेरी हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए कितना टाइम चाहिए, हर एक चीज़। और यहाँ पे रहने वाले बच्चे भी पढ़ाई के लिए बहुत मतलब यहाँ का एनजीओ बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। कोई बच्चा LLB कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, एंड जिसे DU में अपने कॉलेज करना है वो सब कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। और मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मुझ जैसे कोई भी बच्चा हो और किसी को भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर शेल्टर ना हो या फूड प्रॉब्लम हो, तो वो बच्चा यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन ले सकता है और फिर यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। बस मेरा बताने का मकसद यही था। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा। सुष्मिता जी, जैसे आप बोल रही हैं आप IAS करना चाहती हैं, तो IAS तो एक बहुत हायर पढ़ाई है, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है या क्या आपको सुविधा लगती है? जब से पहले मैं यहाँ पे नहीं थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अपने IAS का लाइन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहीं सपोर्ट चाहिए होता है तो तभी हम ये चीज़ मान सकते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर पाएंगे। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर और ये IAS की पढ़ाई भी एकदम हाई लेवल की एजुकेशन है, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूंगी। बट मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तो मेरे को जैसे यहाँ के ऑनर मिस्टर अविनाश जैन जो भैया हैं वो उन्होंने मेरी काउंसलिंग की और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे बताया इसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हायर होती है, बट मुझे उन्होंने सपोर्ट भी किया कि हाँ मैं ये चीज़ कर भी सकती हूँ। तो हाँ, मुझे पता है कि इसकी एजुकेशन बहुत हायर होती है, बट मुझे ये भी पता है कि अगर मैं पढ़ूंगी और अच्छे से हर चीज़ करूँगी तो मैं ये भी कर सकती हूँ। बहुत अच्छा, आपका मिशन अच्छा है और आप इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने बताया कि स्वीट होम सिर्फ एक यूनिक ऐसा है जो 18 साल से ऊपर की लड़कियों को इस तरह से हेल्प कर रहा है, तो क्या आपने कहीं और ट्राई किया था इस तरह से, कहीं आपको व्यवस्था मिले पहले? हाँ जी, मैंने पहले ये चीज़ें बहुत
देखी भी और फिर बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया। जब मैं 10th से ही अपने एक एनजीओ से बाहर आई थी, तब भी मैंने CWC में जाके बहुत ज़्यादा बोला कि मुझे रहने के लिए कोई शेल्टर दे दो मेरे को। मैं एजुकेशन में भी बहुत अच्छी हूँ और ऐसा भी नहीं कि मैं वीक हूँ पढ़ाई में, कि मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। तो मैंने ये चीज़ें जाके बहुत ज़्यादा बोला, बट नहीं हो पाया। तो इस तरह की मतलब आप समझते हैं कि एक बहुत आवश्यकता है कि 18 साल के बाद भी बच्चे को इस तरह की हेल्प मिलनी चाहिए। मैंने बहुत से बच्चों से बात की कि भाई 18 से पहले तो चलो वो पढ़ रहे हैं, 12th तक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए सडनली उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट मिलती है। तो हमारी भारत सरकार को इस तरह के अरेंजमेंट करने चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में इतने 10,000 अनाथ आश्रम, चिल्ड्रन होम है जहाँ इस तरह के बच्चों को ज़रूरत है। हाँ जी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चा अंडर 18 है तो उनके लिए है सारी फैसिलिटीज़। हर डिस्ट्रिक्ट में CWC है, वहाँ पे हर एक जगह पे तुम्हें चिल्ड्रंस होम मिल जाएंगे। वहाँ पे बच्चा अंडर 18 रहता है और अपनी एजुकेशन जो भी उसे चाहिए होती है वो चीज़, हर चीज़ उसे प्रोवाइड की जाती है। बट जब वो अबव 18 हो जाता है तो उसके पास ये सारे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। वो एकदम सडनली उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। जहाँ पे एक जगह हमें सारी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है और वहीं पे हमें सडनली वहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और हमें उस टाइम पता नहीं लगता है कि हमें क्या करें। जो चीज़ हमने सोच रखा होता है, जो हमारा ड्रीम होता है, वो भी ऐसा लगता है वो भी पता नहीं कितना दूर चला गया कि हम वो कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़, इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें अबव 18 के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ बच्चों को हर फैसिलिटीज मिल रही है वो सडनली अपना कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे कि आपने बताया कि कुछ आपकी फ्रेंड्स थी जो बहुत अच्छी भी थी पढ़ने में, लेकिन उनको जब ये फैसिलिटी नहीं मिली तो उनको कहीं बर्तन भी मांजने पड़े या छोटी मोटी कपड़े की दुकान पे बहुत छोटा मोटा काम करके अपने जीवन में चलाने के लिए अपने को कमाना पड़ा। और आपने कुछ ऐसा भी बताया कि 5-6 लड़कियों ने तो बहुत कम एज में ना चाहते हुए भी शादी कर ली। तो इस तरह की समस्याएं सब जगह है ये। हाँ जी, और हमारे गांव के उधर तो कुछ ज़्यादा है, क्योंकि हमारे उधर फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम पूरे एकदम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं कि अगर वो चीज़ सही हुई तो हमारे पास पैसा है, अदरवाइज नहीं है। और उसके लिए हम अपने फूड को ही अपने लिए खरीद ले तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है फिर। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो हम NGO में रहते थे, तो उस टाइम CWC का ये रूल आया था कि आउट ऑफ दिल्ली के बच्चों को नहीं रखा जाएगा। तो फिर इस चक्कर में उन्हें वहाँ से जाना पड़ा और उसके बाद उनकी पूरी लाइफ एक्सपॉइल हो गई। वो गांव में रह गए एंड कुछ की शादी वगैरह हो गई। वो 18 कंप्लीट भी नहीं हुए थे, उनकी शादियाँ कराई गई। एंड वो अभी भी कुछ बच्चे हैं जो अभी भी खेती वगैरह करते रहते हैं एंड वहाँ पे कोई भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि हाँ हमें बच्चों को पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। बस वो घर पे रहते हैं, खेत का काम करते हैं, खाते पीते हैं और उनकी 15, 16, 17 साल एज हो जाती है तो उनकी शादी कराई दी जाती है। तो आज हमने ये देखा कि चिल्ड्रन होम में जो बच्चे रह रहे हैं, सरकार 18 साल तक जो पूरी जिम्मेदारी ले रही है, उसके बाद भी 18 साल के बाद जो बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, अच्छे हैं, उनके लिए कोई ना कोई इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जो कि बच्चे अपने आप को आगे पढ़ा सकें। ये वीडियो अगर कोई भी अगर हेल्प कर सके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में, तो ये बनाना वीडियो हमारे लिए सफल होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वीट होम अनाथ आश्रम, नजफगढ़, नई दिल्ली। धन्यवाद।